हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज है संडे और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं अपनी चाय लेकर के रूम में आ गई थी पीने के लिए, कूलर के सामने बैठ करके, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। सुबह सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ किया तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, तो इसलिए मैं कूलर के सामने आकर के बैठ गई थी अपनी चाय लेकर के। बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है संडे और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं अपनी चाय लेकर के आ गई हूँ रूम में पीने के लिए। कूलर के सामने बैठ कर के चाय पीऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही, इतनी गर्मी है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर सब्ज़ी वगैरह काटूंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी। मन तो कर रहा अभी नहा लूँ। और कल ना हम लोग ये खटिया पे सोए थे, क्योंकि अगर रात में लाइट चली जाती है तो फिर ये रहता है कि अगर खटिया पे रहते हैं तो फिर यहाँ पर से खिड़की है ना, तो इससे हवा आती है, नहीं तो मुँह उठ करके बैठ जाती है। और इन्वर्टर से फ़ैन तो चलता है, फिर भी गर्मी लगती है, क्योंकि फ़ैन, बेड उधर है और फ़ैन इस साइड में लगा है, बेड के बीचों बीच नहीं है, तो उतनी हवा नहीं आती है फ़ैन की, और पता भी नहीं चलता फ़ैन की हवा का। तो इसलिए यहाँ पर सोए थे और अच्छा ठंडा लग रहा था रात में, तो फिर कम्बल ओढ़ना पड़ा था। और कल रात भर लाइट भी थी घर में, तो अच्छा था, मतलब गर्मी उतनी नहीं लग रही थी। और अभी मैं चाय पी ही रही थी कि मुक्कू ने भैया की चाय गिरा दी थी। एक्चुअली भैया की चाय को मैंने टेबल पे रख दिया था और चाचा जी से बोला था कि भैया को आवाज़ लगा करके बुला दीजिए, तो वो बुला ही रहे थे। उतनी देर में मुक्कू ने भैया की चाय गिरा दी, तो फिर मैं आ गई थी उनके लिए दूसरी चाय बनाने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि जब तक चाय हो रही है तो यहीं पर मैं पापा जी के लिए दलिया भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बनाना तो है ही, तो चलो लगे हाथ वो भी बन जाए। फिर नहाने धोने में लेट हो जाता है, तो फिर उनको नाश्ता करने में लेट हो जाता है, तो फिर मैं साथ के साथ यहाँ पर पापा जी के लिए दलिया भी चढ़ाने लग गई थी। फिर मैं दलिया चढ़ा करके आ गई थी रूम में बैठ करके सब्ज़ी काटने के लिए। सोची नहाने जाने से पहले सब्ज़ी काट करके जाती हूँ, तो फिर आ करके सिर्फ छौंकना होगा, क्योंकि फिर नाश्ता बनाने में लेट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने मुक्कू को दूध पीने के लिए दिया था, तो वो बैठ करके दूध पी रही थी और हम लोग हंस रहे थे कि इतनी गर्मी में भी वो कम्बल ओढ़ करके दूध पी रही है। तो अभी मैं सब्ज़ी काट लूँगी जल्दी से। अब पता है, चाय वाय बनाने के चक्कर में मेरी चाय ठंडी ही हो गई थी, पर फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, जाने दो, कौन अब जाए अपने लिए चाय बनाने के लिए या उसे गर्म करने के लिए। और तो कैसे ही रहता है, दूसरों के लिए वो एक पैर पे खड़ी रहती हैं, पर अपने लिए किसी भी हाल में वो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। मेरे ख्याल से सारी ही औरतों का ऐसा ही रहता है कि वो अपने लिए कभी भी कोई एफ़र्ट नहीं लगाती हैं, बाकी फैमिली के लिए तो हमेशा ही एक पैर पे खड़ी रहती हैं। और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम औरतों के पीछे पूरा परिवार होता है, हमें सबका ध्यान देना होता है, इसलिए सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट रही थी, तो फिर माई भी यहीं आकर के बैठ गई थी। मैं जहाँ भी काम करती हूँ माई आ जाती हैं और फिर वहीं बैठ ही रहती हैं, हम लोग बात करते हैं और काम भी करते जाते हैं। तो अभी माई भी यहीं आ गई थी, तो मैं यहीं पर सब्ज़ी काटते जा रही थी और उनसे बात भी करते जा रही थी। और अभी अब मैं यहाँ पर नहा धो करके आ गई थी, तब मैं रेडी हो जाऊँगी, जल्दी से पूजा वगैरह कर लूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए।
और अब मैं सब्ज़ी छौंक दी थी, पूजा वूजा करके आ गई थी तो मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। तो मैं आई थी यहाँ मुक्कू को दलिया खिलाने के लिए कि उसको नाश्ता करवा दूँ, लेकिन देखा तो वो अपनी दादी के साथ नहा ली थी। मैंने बोला चलो ठीक ही है, नहा लिया तो भी ठीक है, एक काम ही कम हो गया। अब उसको कपड़े वगैरह पहना देते हैं, फिर उसके बाद उसको नाश्ता करवाते हैं। तभी मैं यही खटिया पे, हम लोग कपड़े सूख करके आते हैं ना, तो यहीं खटिया पर ही कपड़े सारे रख देते हैं। फिर वो मिलता नहीं है, छोटा छोटा कपड़ा जो है वो नीचे दब जाता है, वो नहीं मिलता है। तो वही मैं मुक्कू का कपड़ा ढूंढ रही थी और अभी मैं उसको रेडी कर दूँगी, कपड़ा वगैरह पहना दूँगी। क्या और अभी मुक्कू को नाश्ता करवाने के बाद मैं अपने लिए सोन पापड़ी लेकर के आ गई थी, खा के पानी पीने के लिए। सुबह से इतनी भागम भाग हो जाती है, इतना झाड़ू पोछा काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि पानी पीने का टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर भूख भी लगने लगती है, इतना बड़ा घर, इतना चलना पड़ता है तो फिर भूख भी लगने लगती है। तो वही अभी मैं एक सोन पापड़ी खा करके पानी पी लूँगी। सोन पापड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर तो हमारा जो शॉप है, मेडिकल शॉप है, तो वहाँ पर भैया को पता नहीं कैसे ये सब मिलता रहता है। तो बहुत घर में सोन पापड़ी हमेशा ही रहती है, जब आती हूँ तभी सोन पापड़ी यहाँ रहती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद आती है सोन पापड़ी, बचपन से ही मेरी फेवरेट मिठाई थी। तो अभी मैं वही खा करके और पानी पी लूँगी, फिर जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और मैं पानी पी रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मेरी चूड़ी बहुत ख़राब सी हो गई है, मतलब थोड़ी सी डल हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी रोटी बनाने जाने से पहले मैं चूड़ी चेंज कर लेती हूँ। वैसे भी अभी माई पूजा करने गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक थोड़ा सा चूड़ी चेंज कर लेती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं यहाँ पर पापा जी के लिए दूध निकाली थी, तो अभी मैं वही उनको दूध दे करके आ जाऊँगी पीने के लिए। तो अब मैं दूध दे करके आ गई थी, तो पहले मैं एक बार स्लैब को अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि गर्मी का दिन है ना, चींटियाँ आती हैं, मक्खियाँ आती हैं, तो फिर खाना बनाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए पहले मैं एक बार अच्छे से गीले कपड़े से वाइप कर लूँगी पूरे स्लैब को। उसके बाद अब मैं फिर आगे का खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। और ये जो हमारा हीटर था ना, ये भी बिगड़ गया अब, मतलब गर्मी में सारी चीज़ें ऐसे बिगड़ रही हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। अब ये हीटर अभी ही कुछ दिन पहले ख़राब हुआ था, फिर हस्बैंड इसको बनवा कर के लेकर के आए थे और अभी ये फिर से ख़राब हो गया है। और अब मैं यहाँ पर न्यूट्रेला बड़ी को थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दूँगी, कम से कम हाफ़ एन आवर की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये 10 मिनट में ही अच्छे से फूल जाती है। लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम था अभी, तो मैं सोची कि इसको आधे घंटे के लिए सोक करके रख देती हूँ। और एक तरफ मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए लौकी वगैरह भी छील काट लूँगी। और लौकी की सब्ज़ी मैं सबकी एक ही साथ बना दूँगी, एक साथ मीन्स कि मैं बॉईल कर दूँगी, फिर पापा जी की निकाल दूँगी और उसके बाद बाकी सब में मैं लहसुन मिर्ची और जीरा वगैरह जो भी पंचफोरन वगैरह डालना होगा उसका मैं छौंक लगा दूँगी ऊपर से, क्योंकि टाइम भी कम था, दीदी लोगों को भी आना था। फिर थोड़ा अगर वो लोग आए फिर उनसे बात नहीं करे, किचन में ही सारा टाइम रह जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरा ये था कि दीदी लोग के आने से पहले पहले मैं अपना सारा काम खाना वगैरह बना लूँ, ताकि फिर जब वो लोग आए तो फिर उनके साथ में आराम से बैठ सकूँ। और फिर चाय नाश्ता दो, तो ये सब में भी टाइम लग जाता है, थोड़ा सा बैठ कर के बातें करना, तो कौन अलग अलग तरह का बनाता रहे। तो मैंने सोचा कि एक ही बार सबका मैं एक साथ बॉईल कर देती हूँ और उसके बाद पापा जी में
बाकी सब ने अलग से मैं फ़ौरन छौंक लगा दूँगी। तो वही अभी मैं फटाफट लौकी काट लूँगी। और फिर एक तरफ कुकर में लौकी चढ़ाने के बाद दूसरी साइड मैं आलू बड़ी की सब्ज़ी के लिए मसाले की तैयारी कर ही रही थी। तो माई ने बताया कि दीदी लोग लहसुन प्याज सावन में नहीं खाते हैं, काफ़ी लोग नहीं खाते हैं, हम लोग खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खड़े मसालों को ऐसे ही डाल दूँगी सब्ज़ी में, लेकिन माई ने बोला कि लाओ मैं उसको सील में पीस करके ला देती हूँ। मैंने मना किया कि नहीं आपके हाथ में दर्द होगा, पर वो बोली कि नहीं लाओ 2 पीस देती हूँ। क्योंकि हमारा जो छोटा वाला जार है ना वो ख़राब हो गया है, तो बड़े वाले जार में उतना सा मसाला पिसाता ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे सील पर ला कर के पीस कर दिया। और इधर लौकी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। इधर आलू बरी को भी मैं फ्राई कर रही थी जब तक मैं मसाला पीस करके ला रही थी। और फिर ये इवनिंग का टाइम है, मैं छत पर आ गई थी टहलने के लिए, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। सो गाइस अभी मैं छत पे आ गई हूँ और कपड़े लेने के लिए आई हूँ। और गर्मी से तो एकदम हाल बुरा है, आप देख सकते हैं कैसा हाल हो रखा है। तो फिर मैंने उस टाइम के बाद से कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि बुआ जी की बेटी आज आई थी और जिया जी आए थे। तो फिर वही खाना वगैरह उन लोगों के लिए बनाया, और उसके बाद फिर आगे का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर बैक टू बैक कोई ना कोई आ ही रहा था। शाम को फिर 4 बजे करीब मेरी जो बहन है उसके ससुर आए हुए थे, तो उनके यहाँ से भी 2-3 लोग आए हुए थे। तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला और अभी मैं छत पर आई हूँ कपड़े लेने के लिए। तो मैंने सोचा मैं अपने वीडियो का एंड कर दूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।